चलो लर्न करते हैं जो पंचायत का सब आर्टिकल्स है वो हम कैसे याद रखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि तो हम भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे पहले तो अपना दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि अगर सारे ही ट्रिक से ही याद करोगे तो नहीं होगा ना, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है। इसलिए मैंने खुद से बनाया है ये चार्ट। तो पहले तो आप लोगों को पता है कि ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था, जो पार्ट 9 और 29 मैटर्स है शेड्यूल 11 में। और आर्टिकल्स कितने हैं? 243 से 243 ओ, इतना ही आर्टिकल है। तो पहले चलो शुरू करते हैं क्या 243। तो आर्टिकल 243, जबकि जैसे कि मैंने बोला दिमाग का ही यूज़ करना है, तो दिमाग का यूज़ करना है मतलब 243 को पहले छोड़ दो। 243 से 243 ओ है ना, तो पहले 243 को छोड़ दो मतलब 243 को समझ लेना है, डेफिनेशन है वो। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी आर्टिकल हो, पंचायत हो या फिर तुम्हारा म्यूनसिपैलिटी हो या कोई भी हो, पहला जो आर्टिकल होता है डेफिनेशन टाइप के जैसे रहता है। तो ये समझ लो कि आर्टिकल 243 क्या है ना, डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? ना पंचायत का डेफिनेशन। ऐसे ही है ना, आर्टिकल सब 243 है, 243B, 243C, 243D, 243 है, ऐसा ही है। तो ABCD मैंने यहाँ पे ABCDEFGHI जे को नहीं किया है मैंने, KLMNO ये किया है मैंने। तो पहले देखते हैं ए से क्या होता है ना, एसोसिएशन। ए का एसोसिएशन का शुरू में वर्ड क्या है? ए ही है ना, तो ए से क्या होता है? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन मतलब जो सभा को एक बोलते हैं ना, एसोसिएशन, सभा, एसोसिएशन जैसे फंडामेंटल राइट में है, तो वैसे ही एसोसिएशन मतलब ग्राम सभा हम लोगों को समझ लेना है। फिर आता है बी में क्या है? B.R. अम्बेडकर। लेकिन B.R. अम्बेडकर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत होगा। फिर कॉम्पोजिशन, सी फॉर क्या है? कॉम्पोजिशन किसका ना? कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, जो आर्टिकल 243 डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। देन 243 डी फॉर क्या होता है? डी फॉर दलित। डी फॉर दलित मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, इन पंचायत। फिर 243 ई का मतलब एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, मतलब कोई भी एक्सपायरी हो, मतलब कोई मेडिसिन का अगर एक्सपायरी हो तब इसका मतलब क्या है? उसी ड्यूरेशन में उसको ख़त्म करना ही है ना। तो ऐसा ही क्या है ना, एक्सपायरी का मतलब ड्यूरेशन ऑफ पंचायत को उसी टाइम के बीच, मतलब 5 साल में या उसके 5 साल के बाद ख़त्म, मैंने वो एक जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। फिर एफ फॉर क्या है? फायर। एफ से फायर शुरू। फायर मतलब क्या है? जो कंपनी में बोलते हैं ना, फायर कर दिया एक एम्प्लॉय को, इसका मतलब क्या है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। फिर जी में क्या होता है? गट्स मतलब क्या है? दम। जो पावर होती है ना, वही। तो पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है ना? पंचायत का। ऑब्वियसली हम पंचायत का बात कर रहे थे, सब पंचायत का ही होगा। फिर 243H, होल्डिंग ऑफ फंड्स। एच से क्या होता है? होल्डिंग ऑफ फंड्स। तो इम्पोज टैक्सेस बाय फंड्स ऑफ पंचायत। होल्डिंग ऑफ फंड्स दिमाग में आने से तो ये सब भी आ जाएगा ना कि टैक्स इम्पोज करना है, फंड्स को पंचायत में कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी ना दिमाग में। तो इसीलिए मैं पहले बोला कि दिमाग को साथ में रख के पढ़ना है। ट्रिक्स कोई भी हो, अगर ये ट्रिक्स के हिसाब से जी फॉर गट्स याद नहीं आया तो ये भी याद नहीं आएगा। तो जी से पी कैसे रिलेट करोगे? इसलिए जी से मैंने गट्स किया। गट्स का मतलब है दम का मतलब है, दम को हम इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं। फिर आई से क्या होता है? IFC। जैसे KFC होता है वैसे ही IFC, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आई फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस लिए बैठता है? टू रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन, पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करने के लिए फाइनेंस कमीशन असेंबल किया जाता है। फिर जे, मैंने इसलिए इसको ऐसे छोड़ा कि दिमाग को साथ में लेके चलना है, इसलिए जे अगर नहीं है सब में देखो ABCDEFGH सब में ट्रिक है, लेकिन जे में कुछ ट्रिक नहीं है। इसका मतलब जे क्या होगा? ऑडिट ऑफ अकाउंट से होगा, सिंपल बात। फिर 243
के से क्या होता है? कैंडिडेट्स। कैंडिडेट किसका होता है? इलेक्शन, इलेक्शन टू द पंचायत। ये सब रिलेट करना है। के फॉर कैंडिडेट से इलेक्शन कैसे, के से इलेक्शन कैसे रिलेट करोगे? ऐसे ही, के से कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट से इलेक्शन ऑफ पंचायत 243 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर 243 एल, एल मतलब लेटर। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटोरीज, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटोरीज। लेटर का मतलब एप्लीकेशन ही होता है ना, तो इसलिए एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटोरीज। 243 एम, एम मतलब मत, मतलब जो रेस्ट्रिक्ट किया किसी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसका है मत। मतलब पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टन एरियाज, कोई भी पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एरियाज के लिए अप्लाई नहीं करना, वही है 243 एम। जैसे कि हम लोगों का 5th शेड्यूल स्टेट्स है, 6th शेड्यूल स्टेट्स है, रेस्ट्रिक्शंस है ना, जो 5th शेड्यूल स्टेट्स में अलग से होगा, 6th शेड्यूल में अलग से होगा। जो पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट जो है, पैसा एक्ट, तो वैसा ही है मत, जो कुछ पार्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट्स को अप्लाई करना नहीं है। 243 एन, एन फॉर नो न्यू, कुछ नया नहीं है, नया कुछ नया नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। जो लॉज थी, लॉज एंड रेगुलेशंस पहले से थे, वही कंटिन्यू किया जाएगा, वही कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसका मतलब एन से तुम इसको लिंक कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, नो न्यू, नो न्यू हो जाने से कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन। फिर 243 ओ, ओ में, ओ से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या है? रुकाना, किसी को कोई अगर जा रहा है तो उसको रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब। तो इसका क्या होगा ना? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्ट्रल मैटर्स, कोई भी इलेक्ट्रल मैटर्स में जो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, वही है क्या है? 243 ओ। तो ये हैं सारे ट्रिक्स जो मैंने खुद से बनाए हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करो। अगर तुम लोगों को लगता है कि किसी दूसरे दोस्त को भी ये ट्रिक ज़रूरी है समझने के लिए, तो उसको भी शेयर करो। और ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच। और कौन कौन जो उड़ीसा से देख रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं भी उड़ीसा से हूँ। और कौन कौन ओपीएससी के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहा है, ये भी बताओ। जय जगन्नाथ।